नमस्कार दोस्तों। आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलने वाली हैं। भावुक कर देने वाली कहानी जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी का जो संदर्भ है, कहानी का जो नाम है, पर्स में फ़ोटो। तो इस रोचक प्रसंग को पूरा पढ़ें, शायद आपका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल जाए। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में टीटी को एक पुराना फटा सा पर्स मिला। उसने पर्स को खोलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन पर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। पर्स में कुछ पैसे और भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में पर्स हिलाते हुए पूछा, यह पर्स किसका है? एक बूढ़ा यात्री बोला, यह मेरा पर्स है, इसे कृपया मुझे दे दें। टीटी ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह पर्स तुम्हारा ही है। केवल तभी मैं यह पर्स तुम्हें लौटा सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने दंत विहीन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो है। टीटी ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पर्स में भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो सकती है, इसमें क्या खास बात है? पर्स में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति ठंडी गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा फोटो इस पर्स में क्यों नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब ये पर्स मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। उस समय मुझे जेब खर्च के रूप में कुछ पैसे मिलते थे। मैंने पर्स में अपने माता पिता की फ़ोटो रखी हुई थी। जब मैं किशोर अवस्था में पहुंचा, मैं अपनी कदकाठी पर मोहित था। मैंने पर्स में से माता पिता की फ़ोटो हटाकर अपनी फ़ोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर चेहरे और काले घने बालों को देखकर खुश हुआ करता था। कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैंने पर्स में से अपनी फ़ोटो हटाकर उसकी लगा ली। मैं घंटों उसके सुंदर चेहरे को निहारा करता था। जब मेरी पहली संतान का जन्म हुआ तब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। मैं अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए काम पर कम समय खर्च करने लगा। मैं देर से काम पर जाता और जल्दी लौट आता। कहने की बात नहीं, अब मेरे पर्स में मेरे बच्चे की फ़ोटो आ गई। बूढ़े व्यक्ति ने डबडबाती आंखों के साथ बोलना जारी रखा, कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। पिछले वर्ष मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मेरा इकलौता पुत्र अपने परिवार में व्यस्त है। उसके पास मेरी देखभाल का भी वक्त नहीं है। जिसे मैंने अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला था, वो अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है। अब मैंने भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो पर्स में लगा ली है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि श्री कृष्ण ही मेरे शाश्वत साथी हैं। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश तुम्हें पहले ही यह एहसास हो गया होता। जैसा प्रेम मैंने अपने परिवार से किया, वैसा प्रेम यदि मैंने ईश्वर के साथ किया होता तो आज मैं इतना अकेला नहीं होता। टीटी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पर्स लौटा दिया। अगले स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही वह टीटी प्लेटफॉर्म पर बने बुक स्टॉल पर पहुंचा और विक्रेता से बोला, क्या तुम्हारे पास भगवान की कोई फ़ोटो है? मुझे अपने पर्स में रखने के लिए चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आज की कहानी से भी आप लोगों को काफ़ी शिक्षा मिली होगी।